नमस्कार। आप देख रहे हैं सिद्धपीठ श्री सुकरो देवी मंदिर, राजा भरत की जन्मस्थली कोटद्वार। जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह सिद्धपीठ राजा भरत की जन्म नगरी होने के कारण भी अपना अलग महत्व रखता है। यहीं से जो पूरब दिशा में है सिद्धबली बाबा का सिद्धपीठ है, मंदिर है। वहीं बात करें पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पे कर्ण नगरी आश्रम पश्चिम दिशा में है। और बात करें महर्षि चरक ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से अनेक असाध्य रोगों का जो आयुर्वेद चरक संहिता में वर्णन किया है, उनका आश्रम भी यहाँ से उत्तर दिशा में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। सभी देशवासियों, जो बच्चे हैं क्लास 10th क्लास के बाद जो 11वीं में जाएंगे, इनके लिए हमारा एक विशेष आग्रह है कि आपको जो सब्जेक्ट सबसे सरल लगता है, यानी आप ये देखिए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, तो आप 11वीं में उसी सब्जेक्ट को आगे लेकर के पढ़ें। शिक्षा हर व्यक्ति को संवारता है, और शिक्षा होना यानी शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति का विकास होता है, करियर डेवलप होता है। तो प्यारे बच्चों, देश में क्योंकि 10वीं के बाद जो 11वीं आपका जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पीसीएम यानी कि साइंस, पीसीबी यानी कि बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट, और कॉमर्स के साथ साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट, तो आप ये निर्णय, क्योंकि हमसे भी बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, पेरेंट्स की आती हैं, और हमने उनको गाइड किया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति और हर बच्चा को परमात्मा ने, यानी कि जन्म जो तारीख होती है वो खास होती है, और हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी आपको पहचाननी है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट यानी आप देखिए कि आपका जिसमें ज़्यादा पकड़ है, साइंस के अंदर है, मैथ्स के अंदर है, बायो के अंदर है, इस पर आप देखिए जरूर, क्योंकि यहीं से आपका करियर की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत सारे बच्चों को हमने सजेस्ट किया था, और वो सक्सेस। ऐसी हमने आईटी की फील्ड की बात की थी, वहाँ पर भी बच्चे सक्सेस हैं। ऐसी हमने जो प्रशासनिक सेवा या जो पीसीएस अधिकारी या इसमें चयनित हुए हैं, ऐसे भी बच्चों के हमारे पास लिस्ट है। यानी कि परामर्श बच्चे के ऊपर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि नहीं आपको साइंस ही पढ़ना है, आपको कॉमर्स ही पढ़ना है, नहीं आपको बायोलॉजी पढ़नी है। तो ऐसा नहीं है। बच्चे का एक ट्रेंड माइंड होता है, उसको पहचानना जरूरी है कि वो चाहता क्या है, और हर क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कुछ काम करना हो, यानी हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हर किसी का अलग अलग मेथड है। तो प्यारे बच्चों, अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को आप चुनिए, और एक दिन में यानी 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। उन 1440 मिनट का यूज कैसे करना है, अपना फोकस पढ़ाई पे रखना है, और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो खुद के काम भी आए और समाज को संवारने का भी काम आए। आज हम जगह जगह हम काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशनल के तौर पे हमारे साथ टीम काम कर रही है। तो बच्चे, उनकी जो माता पिता के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कम होती जा रही है, ये भी देखने को मिला है। तो हम ये भी नहीं चाहते, क्योंकि पहले जो जिन्होंने जन्म दिया है वो माता पिता, उनका रिस्पेक्ट करना हर बच्चे का कर्तव्य है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, आप
आपके माता पिता पहले गुरु हैं आपके, जिन्होंने आपको चलना सिखाया और वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप को एक ऐसा मजबूत सपोर्ट माता पिता के द्वारा मिलता है कि वो आपको बुक्स लेकर, ड्रेस, किताब, आपकी सारी ख्वाहिश, आपकी सारी चीजें आपको देते हैं और सिर्फ आपको उम्मीद ये रखते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से पढ़े। तो हर बच्चे को माता पिता के अनुसार पढ़ना, यानी कि सम्मान के साथ रहना, साथ में गलत दोस्ती, यानी कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। क्लास में 100 बच्चे हैं तो ये नहीं बोलेंगे कि 100 के 100 टॉप होंगे, लेकिन हर बच्चा अपना अलग महत्व है। किसी का अपमान या किसी के साथ इस भावना से नहीं कि कमजोर है, ये तेज है पढ़ाई में, बल्कि खुद पे ध्यान रखना है और अच्छी संगत ही अच्छी रंगत लाती है। ध्यान रखना, नशा हो गया, आज बच्चे जो है नशा हो गया, बिना माता पिता को बिन बताए निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आपका हर दिन कीमती है, इसीलिए मैंने जो बात की वो है 1440 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में, उसमें आपने पढ़ाई भी करनी है, स्कूल भी जाना है, सोना भी है, खेलना भी है, फिटनेस भी देखनी है, समय का यूज करना है। अब बात करते हैं कि जीवन में लक्ष्य धारण जरूरी है। यानी आप बायो के अंदर आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेडिकल है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारे आगे चल के आप काम कर सकते हो। और मैथ्स के अंदर जाते हो तो आप उसमें भी, अगर आपको मैथ्स अच्छी है, मतलब आपका चॉइसेस है, उसमें जा सकते हैं, कॉमर्स है। और आर्ट्स वाले विद्यार्थी, आप ये ना सोचें कि ये सब्जेक्ट लेके शायद हम पीछे रह जाएंगे, नहीं। आज हमारे पहचान में हमारे से जो सलाह से बहुत सारे बच्चे जो IAS, PCS बड़े बड़े रैंक पे निकले हैं। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको आपकी मंजिल से रोक दे, लेकिन आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, वो जरूरी है। जो आपकी चॉइस है उस सब्जेक्ट को आप ले पढ़ाई करें, डबल माइंड से न चलें। डबल माइंड हमेशा नुकसान देता है, यानी कि बुद्धि और शरीर दोनों का तालमेल होना जरूरी है। हम लगातार अपने जो मोटिवेशनल टीम है हमारी, हम प्रयास करते हैं कि एजुकेशन के लिए हम लगातार बच्चों के ऊपर बड़ा फोकस रखते हैं, और वो भी निःशुल्क, हम कोई फीस चार्ज नहीं देते। पूरे देश के अंदर ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं जिन्होंने, बिहार का एक मामला जो कि दिल्ली में आकर के और रात को ATM में नौकरी करके, जरा सोचिए, और ATM में रात में अक्सर 9, 10, 11 बजे तक लोग आते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो वहां उसने पढ़ाई करनी उस उजाले में, और उसके बाद अगले दिन कहीं फैक्ट्री में नौकरी करनी है, मतलब उसकी पढ़ाई का रूल्स ये था। और उसके बाद उसने बड़ी अच्छी उन्नति की, आज वो अच्छी पोस्ट पे है। तो पढ़ाई के लिए किस तरह से मैनेज करना है तो डिपेंड है, परिस्थितियां हैं। आपके अंदर हौसला होना चाहिए। आप जो है सभी देश के जो छात्र छात्रा हैं, जो 2026 में 10th पास करके 11वीं में जाएंगे, तो अपने करियर के ऊपर फोकस रखिए। जो आपको चॉइस है उस चॉइस को मत छोड़िए, वो गॉड गिफ्ट है। परमात्मा ने हर बच्चे, हर डेट में, एक ही डेट में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, और हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। आप समझ सकते हो, एक ही डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, हर किसी का नेचर अलग आता है, स्वभाव अलग होता है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ तालमेल से, सम्मान के साथ। और एक चीज़ और बता दूं, जुबान से निकला हुआ सब, यानी कि सरस्वती जो है जुबान में वो वास करती है। तो अपने मुंह से कभी भी जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना, अपशब्द, गाली या कोई इस तरह की बातें कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं और वो उसमें सफलता मिलती है। शरीर पे जरूर ध्यान दें, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बच्चे अक्सर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे बीमारी हो रही है।
हर अमूमन हमने देखा है बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि वो पढ़ाई पूरी होने पर नौ जॉब पे लेकिन जॉब जब लग जाती है तो उसके बाद जो उनका कहीं न कहीं जो शारीरिक परेशानियाँ होती हैं, कहीं न कहीं अनफिट की ओर भागते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से आपको अपने खान-पान पे ध्यान रखना चाहिए। खाने में आप जो है, जो मौसमी फल है उनका यूज़ कीजिए, सलाद है उनका यूज़ कीजिए, रोटी-चावल जो लिमिटेशन है उसमें खाइए। क्योंकि मोटिवेशनल काउंसलिंग हम कराते हैं तो आदमी की बुद्धि से लेकर शरीर तक हम लोगों का मिशन है कि हमें हर तरह से बेहतर बनाना है। हर बच्चे के ऊपर हम काम करते हैं। तो पहले माता-पिता को भी ये चाहिए कि वो दोस्त की तरह बच्चे को समझें, क्योंकि आज ये जो इंटरनेट का ज़माना है और फ़ोन के माध्यम से, यानी फ़ोन सबके पास है, बच्चों के पास भी है। तो फ़ोन की एक्टिविटी भी आपको देखनी है, क्योंकि आजकल गेमिंग, बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं और गेम में बहुत सारा उल्टा-सीधा फँस जाते हैं। ये हमने देखा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मैटर देखे हमने जिसमें बच्चों ने सुसाइड तक कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और अपने बच्चों को जागरूक आपको भी करना पड़ेगा। यानी आपके पास जो इंटरनेट है, फ़ोन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एजुकेशन के लिए है, काम के लिए है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रील्स या इस तरह से अपना बहुत सारे वो करते हैं। तो हमारा सलाह है कि आप अपने सब्जेक्ट पे ही काम करें, सब्जेक्ट के बाहर न जाएँ, क्योंकि जीवन आपका है और जीवन को कैसे ठीक करना है ये आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। माता-पिता, आप और जो जहाँ स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ये तीनों लोग मिलकर के आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जो है उस पे ध्यान दीजिए और जीवन में अच्छा इंसान, क्योंकि आज परमात्मा ने हमको इंसान बनाया है, लेकिन आज अगर हम नहीं बन पा रहे हैं तो एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे हैं, संस्कार युक्त शिक्षा नहीं ले पा रहे। तो रूल्स जो हैं घर से बनते हैं। रूल्स के बिना, डिसिप्लिन के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो जीवन को थोड़ा-सा आपने सिस्टम पे लाना है। लड़ाई झगड़ा से, गाली गलौज से दूर रहना है। अनैतिक घूमना नहीं है। नॉलेज इज़ द पावर। ज्ञान में शक्ति है, शिक्षा में शक्ति है, उसको पहचानना है। और किताबें जो होती हैं वो लाइब्रेरी में होती हैं और बुक सेलर के पास होती हैं। टीचर्स, एक आईएएस का बेटा भी होगा तो कहीं स्कूल में वो जाता है पढ़ने के लिए, वो हमारे एक रूल्स हैं। तो हमें ग्रहण करना है, शिक्षा को सही ढंग से समझना है, उसी पे फोकस रखना है। तो देश को बेहतर बनाने के लिए बच्चों का बड़ा सहयोग, आने वाले बच्चे आने वाले टाइम में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। देश की आप अमानत हो, इसलिए आपको बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं आगे भी कंसल्ट करूंगा। लेकिन मेरा जो टॉपिक था वो सीधा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, किसी एक चीज़ पे आपको आगे बढ़ना है। और मेंटली फिटनेस के लिए योगा, प्राणायाम ये भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो बुद्धि अकेला सपोर्टिंग नहीं है। यानी दिमाग और शरीर को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये 2026 जो आपका साल अब शुरू होगा, मतलब एजुकेशन में 10वीं के बाद, उसमें आपको एक अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई करनी है और उसके दाएं बाएं आपको नहीं देखना है, बल्कि अपने आप में बहुत सारी क्वालिटी हैं। आप जो चुनोगे वो सही चुनोगे और उसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें हमारे साथ देवी सुक्रो मंदिर, सिद्धपीठ सुक्रो मंदिर कोटद्वार से। इस प्रसारण के बाद भी अन्य प्रसारण हम करेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे। मोटिवेशन के लिए हमारे साथ सोनाल के त्यागी जी हैं, मनीष मिश्रा जी, इसके अलावा विमल बर्धवाल जी। तो हर तरह से हम लोगों की एक टीम है जो हम काम करते हैं समाज के हित में, जन के हित में। और जज्बा होना चाहिए सफलता के लिए, सरलता के लिए। जिंदगी को सरल बनाइए, जिंदगी को बोझ वाली जिंदगी न समझें। जीवन एक बार मिलता है, इस एक बार जो जिंदगी मिली है इसमें हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। धन्यवाद।